और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन इसके इंपैक्ट यानी असर के बड़े रुझान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ की समाप्ति पर एक लेख लिखा था और उस लेख का निचोड़ यह था कि प्रयागराज महाकुंभ ने हिंदू एकता की एक नई मिसाल मुल्क के सामने, देश के सामने पेश की है, क्योंकि 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और इसके लिए उन्होंने ना जात का सर्टिफिकेट देना पड़ा और ना ही ऊंच नीच वाली बैलेंस शीट किसी के सामने पेश करनी पड़ी। शायद इसी एकता का इंपैक्ट है, जिसे हिंदी में असर है कहते हैं। जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, उनके करीबियों के हृदय परिवर्तन होने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हिंदुत्व का खुलकर पालन करते हुए दिख रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे लेटेस्ट नाम में एंट्री हुई है कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की, जिन्होंने सबसे पहले त्रिवेणी में डुबकी लगाई, फिर सदगुरु जग्गी वासुदेव की के शिवरात्रि वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद शिव कुमार सवालों में घिर गए। खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता भी उनसे नाराज हैं, लेकिन डीके शिव कुमार ने सवालों का जो जवाब दिया, उससे विवाद थमने की बजाय और बढ़ सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं जाति वाली पॉलिटिक्स नहीं करता। शिव कुमार तो ये भी कह चुके हैं कि वो हिंदू हैं और हमेशा हिंदू ही रहेंगे, जबकि राहुल गांधी तो लोकसभा चुनाव के पहले से ही दावा कर रहे थे वो कभी भी सत्ता में आए तो वो जातिगत जनगणना कराकर ही दम लेंगे। हालांकि राहुल गांधी के दावे और वादे को जनता का समर्थन नहीं मिला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस की हार का सिलसिला थम नहीं रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के विचारों के खिलाफ है, क्योंकि खड़गे साहब ने महाकुंभ में डुबकी पर सवाल उठाए थे और उसी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आस्था के इस महासमागम का हिस्सा बन चुके हैं। और अब इसी बहाने लोग राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि वो महाकुंभ क्यों नहीं गए। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने तो टेलीविजन कैमरा के सामने, मीडिया के सामने कहा था कि राहुल गांधी आएंगे और प्रियंका गांधी भी आएंगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ से डुबकी उन्होंने खुद लगाई है। यानी मोबाइल फोन राहुल गांधी का, सिम कार्ड अजय राय का, और पुण्य वाईफाई के जरिए ट्रांसफर हो गया है। इसे भी आप महाकुंभ का ही एक इंपैक्ट इफेक्ट समझ सकते हैं। वैसे इस तरह के सवाल केवल कांग्रेस से ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल से भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था, खुद कहा था कि वो महाकुंभ जरूर जाएंगे। एक टेलीविजन इंटरव्यू में आतिशी ने, मेरे इंटरव्यू में कहा था आतिशी जी ने कि हम चुनाव बस खत्म हो जाए उसके बाद हम जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या चुनाव में हार की वजह से अरविंद केजरीवाल महाकुंभ में जाने से परहेज करते रहे? सवाल तो यह भी है, क्या सनातन के इस समागम का असर बिहार और बंगाल के चुनाव में भी दिखेगा? क्योंकि लालू प्रसाद यादव कुंभ को फालतू बता चुके हैं, तो ममता बनर्जी ने आस्था के सबसे बड़े जमावड़े को मृत्यु कुंभ की संज्ञा दी है। महाकुंभ में उमड़ा सनातनियों का हजूम क्या वाकई देश की सियासत को कोई नई दिशा देने जा रहा है? क्या महाकुंभ का महा इफेक्ट अब देश की पॉलिटिकल हवा का रुख तय करेगा? ये कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। वैसे बीजेपी भी अपनी राजनीति करने को स्वतंत्र है और कांग्रेस भी स्वतंत्र है। बीजेपी अपना खेल तो खेलती ही है, लेकिन कांग्रेस भी अपना खेल बखूबी जानती है। आगे देखेंगे होता है क्या। नमस्कार।